नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। नागरिक संशोधन कानून CAA का नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी हो चुका है। इसके साथ ही CAA पूरे देश में लागू हो चुका है। इसका जहां एक और स्वागत किया जा रहा है, वहीं इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। CAA वर्ष 2019 में संसद में पास हुआ था। कानून बनते ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। CAA लागू होते ही यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने चिंता जताई है। UN ने जहां इसे भेदभाव पूर्ण बताया है, तो अमेरिका ने कहा है कि वो इस पर निगरानी कर रहा है। दर्द दिलों के कम हो जाते। देश में CAA लागू होते ही समर्थन के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। जहां पर्दे के पीछे से विपक्षी दल इसे हवा दे रहे हैं, तो पश्चिमी बंगाल और केरल सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि ये कानून संसद में पास हो चुका है, इसलिए उन्हें देर सवेर इसे लागू करना ही होगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक फायदा उठाने से कोई भी नहीं चूकना चाहता। वहीं मुस्लिमों में CAA का विरोध साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मुस्लिमों के अधिकांश धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया है। लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थन में कोई नहीं है। शांतिपूर्ण विरोध की बात सभी ने कही है। दर्द दिलों के कम हो जाते। CAA को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। CAA कानून देश की संसद में पास होकर बना है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने CAA का स्वागत किया है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने बयान दिया है कि नागरिक संशोधन कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि CAA से किसी भी भारतीय मुस्लिम की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद CAA के विरोध में धरने और प्रदर्शन पूरे देश में किए जा रहे हैं। हालांकि इनका नेतृत्व कोई भी बड़ा संगठन नहीं कर रहा है। दर्द दिलों के कम हो जाते। वास्तव में जिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने CAA को लेकर आशंका व्यक्त की है, वो ज़मीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं है। इसका सीधा संबंध इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत के विभाजन से उपजी ये सामाजिक राजनीतिक समस्या है। भारत से अलग हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश इस्लामिक राष्ट्र बन गए, जबकि भारत ने धर्मनिरपेक्षता को चुना। इसलिए CAA कानून की ज़रूरत पड़ी। ये कानून इन तीनों देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का कानून नहीं है, बल्कि इन इस्लामिक देशों से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का अवसर प्रदान करने वाला कानून है। इसका भारतीय मुस्लिम नागरिकों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भारत में जो मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, वो उनकी धार्मिक कट्टरता से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगली बार फिर आएंगे किसी खास खबर को लेकर। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।